बीजेपी विधायक ने गहलोत को घेरा। दिव्या मदेरणा ने संभाला मोर्चा, कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच कुर्सी को लेकर तलवारें खिंची हुई हैं, तो इस पर ओसियां विधानसभा से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। दिव्या अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो अपनी ही सरकार को घेरने से नहीं चूकती हैं। हालांकि इस बार उनके निशाने पर ना तो सीएम गहलोत हैं और ना ही कोई मंत्री, बल्कि इस बार उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक भैराराम सियोल पर हमला बोला है। दरअसल पूर्व बीजेपी विधायक भैराराम सियोल ने प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सीएम अशोक गहलोत को शिकायती पत्र लिखा है। पूर्व विधायक सियोल ने मौजूदा ओसियां विधायक पर पेयजल परियोजना को अटकाने का आरोप लगाया और कहा कि 114 गांवों की योजना और अन्य पट्टिकाओं पर केंद्रीय मंत्री और सीएम का नाम तक नहीं है। इसके जवाब में दिव्या मदेरणा ने ट्वीट करते हुए लिखा, मदेरणा ने कहा कि मेरे पिता जल संसाधन मंत्री थे, तब भेंट हरलाया परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति कराई गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद बीजेपी विधायक ने वित्तीय स्वीकृति नहीं होने दी और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब मैंने फिर काम शुरू कराया है। जो काम रोक रहे थे वही हमको बोल रहे हैं। इसका मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में हैं। कुछ चुनावों को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान में जाट कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट बैंक रहा है। दिव्या मदेरणा और हरीश चौधरी पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस के बड़े चेहरे के रूप में स्थापित हो रहे हैं। दिव्या मदेरणा के दादा स्वर्गीय परसराम मदेरणा स्वीकार्य जाट नेता थे, लेकिन उनके निधन के बाद जाट समाज का अब कोई प्रभावी नेतृत्व कांग्रेस में नहीं रहा। अशोक गहलोत वसुंधरा राजे के दो ध्रुवीय राजनीति में जाटों की सियासत पीछे छूट गई। दिव्या मदेरणा और हरीश चौधरी शून्य को भरने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कांग्रेस के दोनों ही विधायक सीएम अशोक गहलोत से नाराज हो गए हैं, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है।